हिमाचल प्रदेश के मंडी से माननीय सांसद कंगना रनावत जी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को न्यूज़ में बने रहने का बहुत शौक है। क्यों ना हो, अदाकारा जो रही, फ्लॉप्ड अदाकारा रही, और इसके लिए मेरे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से सुपर फ्लॉप फिल्में देती आई हैं। पर खैर, जब तक वो सिर्फ अदाकारा थीं और भारतीय नागरिक थीं तो प्राइवेसी के चलते बहुत से सवाल उनसे नहीं पूछे जा सकते थे। उसका मेन कारण ये था कि हम सब हर व्यक्ति की प्राइवेसी का सम्मान करते हैं। लेकिन अब तो मंडी से सांसद हैं, हम लोग जानते हैं कि बहुत झूठ बोलती हैं, यहाँ तक कि मुंबई को पाकिस्तान कहती हैं, फिर माफ़ी भी मांग लेती हैं, किसानों के लिए उल्टा सीधा बोलती हैं, फिर माफ़ी मांग लेती हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह भी शुरू हो चुकी है। उनकी निजी ज़िंदगी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की निजी ज़िंदगी होती है और आप लोगों को भी उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी अपने बारे में पब्लिक में कुछ बताए, कहे, तो फिर उस पर सवाल खड़ा करना हम सबका फ़र्ज़ भी होता है कि जाने तो सही कि उन्होंने खुद अपने बारे में ऐसा क्यों बताया। कई वर्षों पहले, मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, कई वर्षों पहले माननीय मंडी की सांसद भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनावत जी ने रजत शर्मा के निजी चैनल पे, विद ड्यू परमिशन फ्रॉम रजत शर्मा, मैं 2-3 क्लिप्स प्ले करूंगा। पहला क्लिप तो मैं आपको ये दिखाता हूं जिसमें माननीय मंडी की सांसद कंगना रनावत जी ने क्या कहा, आइए पहले सुनते हैं। मुझे ऑस्कर का बिल्कुल कोई क्रेज नहीं है, और अगर मुझे कभी ऑस्कर मिलेगा भी तो भी मैं नहीं जाऊंगी। जी, तो आपने सुना कि किस तरह से वो ये बता रही हैं कि ऑस्कर अवार्ड तक में वो नहीं जाना चाहती। लेकिन इतना ही नहीं, सुनिए उन्होंने पूरा क्या कहा। नंबर 1 और नंबर 2 अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। क्यों फ्रॉड कहा आपने? एक नंबर के फ्रॉड हैं, सबके सब ग्रुपिज्म होता है इनका। ये लोग जितने भी अवार्ड फंक्शंस के जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मान लीजिए कोई अवार्ड फंक्शंस के जो भी सीईओज हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग ऑर्गेनाइजर्स को लेते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो ऑर्गेनाइजर सोचता है कि पैसा बचाने के चक्कर में मैं किस को अवार्ड के बदले में एक्सचेंज करके परफॉर्मेंस करा लूँ, और ऑर्गेनाइजर ये सोचता है कि मैं सारी साल में अवार्ड जब आता है तभी मैं न्यूज़ में रहता हूँ या तभी मेरे को एक्टर मिलते हैं, तो मेरी जो पैम्परिंग करेगा, मेरे को जो इस टाइम पे थोड़ा सा मस्का लगाएगा, तो वो मेरा जो फेवरेट्स है, ये सब फेवरेटिज्म चलता है वहाँ पे। सब तरह के ये कभी कोई सब ये बहुत गलत एनवायरनमेंट है ये अवार्ड्स का, मुझे तो नहीं पसंद बिल्कुल भी। जी, तो इनके हिसाब से कुछ वर्षों पूर्व जब ये सांसद नहीं हुआ करती थी, लेकिन पब्लिक में आकर के ये कहती हैं, आप लोगों से भी कहती हैं कि जो अवार्ड्स होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, वो खरीदे जाते हैं या फिर किसी तरह से पाए जाते हैं, ये सब फर्जी है, ऐसा कहना कंगना रनावत जी का था। लेकिन ये कहते समय शायद वो भूल गई थी, क्योंकि ये तकरीबन 7 साल पुरानी बात है, लेकिन वो भूल गई थी कि उससे पहले, उस समय और उसके बाद भी माननीय सांसद कंगना रनावत जी ने कितने अवार्ड खुद जीते। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि अवार्ड्स खरीदे जाते हैं या किसी तरह से सेटिंग करके पाए जाते हैं। तो आइए एक नज़र मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी है। कंगना रनावत ने 2006 में गोल्डन इंडियन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यूटांट जो शुरुआत करता है, उसका अवार्ड जीता था। उसी वर्ष 2006 में एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फिल्म्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। 2007 में बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड जीता था। फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट फीमेल डेब्यू कंगना रनावत ने 2007 में जीता था। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म डेब्यू खुद कंगना रनावत ने 2007 में जीता। स्क्रीन अवार्ड्स में मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर फीमेल कंगना रनावत ने अवार्ड जीता। उसी वर्ष 2007 में, लिस्ट लंबी है, ध्यान से सुनिएगा कंगना जी, जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू खुद कंगना रनावत ने जीता। 2008 में और 2007 में, दोनों वर्षों में स्टारडस्ट के अवार्ड्स खुद कंगना रनावत ने जीते। 2009 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनावत ने जीता। इसी तरह से आईफा 2009 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कंगना रनावत ने जीता। नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो कि भारत सरकार देती है, 2009 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का कंगना रनावत ने जीता। इसी प्रकार स्क्रीन अवार्ड्स 2009 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कंगना रनावत ने जीता। साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स 2009 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल प्ले करने वाली कंगना रनावत ने फिर अवार्ड जीता। फिर फ्लॉप्स शुरू हुए, लेकिन 2011 में कमबैक किया। 2011 के स्टारडस्ट में वो नॉमिनेट हुई, कई जगह 2011, 12 बहुत सारे अवार्ड्स में वो नॉमिनेट हुई, पर वो जीत नहीं पाई।
अब खत्म नहीं होता है, अब मोदी जी आ जाते हैं 2014 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं बीजेपी से। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए अब कंगना रनावत ने सीढ़ियां चढ़ना, बिल्कुल अदानी की तरह अपनी फील्ड में सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। लेकिन कहां, वो भी देखिएगा। कंगना रनावत ने 2014 के वर्ष में एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर, एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। ये बता रही थी ना आपको कि ये सब सेटिंग से, फिक्सिंग से फर्जी होता है। अब देखते जाइए। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड 2014 का कंगना रनावत ने जीता। इसी तरह से इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, वहां पे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2014 का कंगना रनावत ने जीता। इसी तरह से 2014 में स्टारडस्ट के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड को कंगना रनावत ने जीता। इसके बाद अगर हम आगे चले तो 2015 में फिल्म फेयर की बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कंगना रनावत ने शायद सेटिंग से ही जीता। आगे चलते हैं तो 2015 में नेशनल फिल्म अवार्ड भारत सरकार 2015 में बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो कंगना रनावत को देती है। शायद सेटिंग की होगी मोदी जी से, क्योंकि ये तो कह रही थी फर्जी अवार्ड होते हैं, सेटिंग करने से मिलते हैं। 2015 में ही आईफा का, IIFA का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फिर कंगना रनावत ने शायद सेटिंग से और फिक्सिंग से ही जीता। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अब 2016, मोदी जी अभी भी प्रधानमंत्री, 2016 में फिल्म फेयर की बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड भी कंगना रनावत ने जीता। 2016 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म, अब मीडिया वाले भी देने लगे, टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल में कंगना रनावत ने फिक्सिंग से ही जीता होगा। नेशनल फिल्म अवार्ड फिर से 2016 का नेशनल फिल्म अवार्ड भारत सरकार जो देती है, मोदी जी प्रधानमंत्री, सेटिंग के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि मैडम खुद कहती हैं कि सेटिंग से फर्जी अवार्ड जीते जाते हैं। तो फिर बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्ड कंगना रनावत, माननीय सांसद मंडी, भारतीय जनता पार्टी वाली ने जीता। बात यहां खत्म नहीं होती है। अब उसी वर्ष 2016 का CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड फिर कंगना रनावत ने जीता। 2018 में, अरे भगवान, तुम तो कितने अवार्ड जीत रही हो और कहती हो सब फिक्सिंग, बड़ा सुपर फिक्सर हो तुम। 2018 में बेचारी कुछ नहीं जीत पाई और 2019 में भी नहीं जीत पाई, जबकि रंगून और मणिकर्णिका जैसी फिल्में झांसी की रानी पे जो बनाई सुपर फ्लॉप हुई। इसके बाद भी चैन नहीं, क्योंकि फिक्सिंग से ही तो अवार्ड जीतती हैं, सेटिंग करके पूरी दुनिया के बारे में कह रही हैं। 2020 में पद्मश्री भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने इनको जो दिया, मोदी जी के साथ सेटिंग करके शायद इन्होंने लिया होगा, क्योंकि पद्मश्री का बेस्ट सिविलियन आर्ट्स में अवार्ड इनको ही, कंगना रनावत को 2020 में मिला। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि 2021 में फिर से नेशनल फिल्म अवार्ड भारत सरकार की तरफ से मोदी जी के साथ सेटिंग करके, मैं बता रहा हूं ये क्योंकि फिक्सर है, ये खुद कह रही है कि सारे अवार्ड फर्जी, फिक्सिंग करके पैसा देके कुछ होता है। पता नहीं इसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन 2021 में फिर से नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस मणिकर्णिका, जो कि पहले फ्लॉप मानी गई थी, उसको भारत सरकार ने झांसी वाली रानी के नाम पे इनको दिया। कितनी फिक्सिंग करी मालूम नहीं। 2022 में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवीज की बेस्ट एक्ट्रेस तमिल थलावी कंगना रनावत ने जीता। सवाल ये उठता है कंगना जी, मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जी माननीय, कि आप अब तो पब्लिक लाइफ में इस तरह भी हैं कि आपको जवाब देना बनता है। तो अब आप ये बताइए, जो इतने सारे अवार्ड आपने, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री से लेके न जाने कितने फिल्म फेयर इत्यादि आपने जो जीते, आपकी भाषा में समझें तो आपने फिक्सिंग की, फर्जी थे, पैसे दिए, सेटिंग की। आपको तो ये बताना पड़ेगा, बताएंगे। लेकिन अब आप एक कदम आगे चलते हैं। देखिए, इसी प्रोग्राम में और रजत शर्मा से दोबारा परमिशन लेते हुए एक और क्लिप प्ले करता हूं इंडिया टीवी का। देखिए, नोटिस में उसने सरेआम नोटिस में लिखा था, तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी तो तेरे ऐसे फोटोज़, ऐसे वीडियो जो मैं हैं वो पब्लिक कर दूंगा। तो मैं उस टाइम पे विशाल भारद्वाज की फिल्म शूट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कंगना, बाकी तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे कुछ, अगर जो भी है लवर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो अगर कुछ ऐसा आए तो तुम मानसिक तरीके से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगी, तो तुम शूटिंग कैसे करोगी। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, कहते तुम वुमेन कमीशन के पास जाओ और उनको बोलो कि बाकी केस में ना वो चाहे इंटरफेयर करे, लेकिन ये जो लिखा हुआ है नोटिस में, उसने लिखा हुआ है कि मैं चीज़ें लीक करूँगा, चाहे वो, अब मुझे नहीं पता उसने 1000-2000 मेल लिखे। मैंने कहा शायद 2-3 जो मेल मैंने भेजे थे उनकी बात कर रहा है, तो जो मेल हों या फोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं वो ना लीक करे। तो मैं, हाँ, तो इनके हिसाब से क्या है, क्या कहा इन्होंने, आप समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग इस बात को ज़रा सा भी समझ पा रहे हैं कि मैडम कहना क्या चाहती हैं? भाई मैं तो कतई नहीं समझ पा रहा। मैडम जो कहना चाहती हैं उस बात को मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता उस पर, क्योंकि इतनी बेतुकी बात करने वाला कोई इंसान, चलिए इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये करीब 7 वर्ष पुराना वीडियो क्लिप है जो आपने देखा। इसमें कंगना रनावत जो हैं वो ये बता रही हैं कि इन्होंने खुद ही बताया अपने मुंह से कि लवर के साथ इन्होंने किस तरीके से, अपने प्रेमी के साथ अपने वीडियोज और फोटोज शेयर किए
और इस प्रकार के किए कि वो पब्लिक में दिखाए नहीं जा सकते। मैं मानता हूं और दिखाना भी नहीं यहां पे चाहता कि कितने प्रकार के रोल्स मैडम कर चुकी हैं फिल्मों में, और बहुत सारी ऐसी फोटोज और वीडियोस हम यहां पे दिखा सकते हैं जो एडल्ट्स कैटेगरी में आएगा, जो कि मूवी में दिखाया जाता है इन्हीं की। मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन इन्होंने आपको 7 वर्ष पूर्व ये जो वीडियो क्लिप है, जो इनका इंटरव्यू हुआ था, उसमें ये कहा कि इन्हें धमकियां मिल रही थी कि इनका जो प्रेमी है वो वीडियोज और फोटोज पब्लिक में आउट कर देगा, यानी कि कुछ तो ऐसा होगा उन वीडियोज और फोटोज में जो ये नहीं चाहती थी कि बाहर आए। इसका मतलब सिर्फ नग्नता से नहीं होता है दोस्तों, इसमें कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है कोई देश विरोधी ताकत के साथ ये मिलकर काम कर रही हो सकता है ड्रग्स ले रही हो सकता है ऐसे असंस्कारी कार्य कर रही हो, हाँ, जिसमें नग्नता और बाकी कुछ भी हो सकता है जो ये नहीं चाहती थी। हमें तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जिम्मेदार अब सांसद होने के नाते इन्हें यह तो बताना चाहिए कि आप जैसे लोगों की वजह से आप ही की भारतीय जनता पार्टी के रीना ठाकुर जैसे लोग बन जाते हैं, जिनको यह लगता है, क्योंकि 7 साल पहले जब आपने इस तरीके का इंटरव्यू दिया तो उससे लोगों को हो सकता है उस समय किसी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए चीप बात कर रही हो ये मंडी की सांसद कंगना रनावत जी उस समय, लेकिन इसका असर हमारे देश की महिलाओं लड़कियों पे यह होता है कि उनमें से कुछ प्रतिशत को ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न बातें हैं, इसमें हमें अपने प्रेमियों के साथ मिलकर के या प्रेमी के साथ मिलकर वीडियोज एंड फोटोज बनाने चाहिए। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह की गंदगी कितनी फैलती है, तो हम क्यों ना माने कि कंगना रनावत उन चंद महिलाओं में से है भारत की जिसने रीना ठाकुर जैसी अन्य औरतों को इस तरह मजबूर कर दिया मानसिक तौर पर कि शायद ये मॉडर्न मामला हो गया है। शर्म तो खैर फिल्म अदाकारों को कहां होती है, वरना वो फिल्मों में ही नहीं होते, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जिम्मेदारी से कंगना रनावत अब बताएं देश को कि ऐसा क्या है, क्यों? क्योंकि मात्र यदि नग्नता है तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्या आप अपने प्रेमी के साथ मिलकर के कोई देश विरोधी कार्य कर रही थी जिसका वीडियो है? हम तो चाहेंगे कि अगर आपका प्रेमी ये वीडियो देख रहा हो, हमारी आवाज सुन रहा हो, तो फिर जाके उसको कोर्ट में वीडियो और फोटो जमा कर दे। अगर नग्नता है तो ना करे, लेकिन अगर इसके सिवाय कोई ऐसी चीज है जहां पे कंगना रनावत देश के खिलाफ कोई काम करती हुई उस वीडियो में है, तो फिर इसको फौरन जमा किया जाए, कोर्ट में जमा करिए, मत करिए पब्लिक में आउट, और कंगना रनावत के खिलाफ जरूर से जरूर ऐसी कार्रवाई हो। और एक ही अंतिम आप सब सेलिब्रिटीज से रिक्वेस्ट है, अपनी फिल्में चलाने के लिए चीप बातें करना बंद करिए। अपनी फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को पॉलिटिक्स में रखने के लिए और जनता में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की कंगना रनावत जैसी घिनौनी गंदी बातें करना बंद करिए। देश को अपमानित करना बंद करिए। कभी मुंबई को ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहती है, कभी ये किसानों के खिलाफ बोलती है, कभी ये इंसानों के खिलाफ बोलती है, कभी ये मुसलमानों के खिलाफ बोलती है। इसका मन करे ये बकवास करती है। माना कि ये फिर भी चुनी हुई सांसद है, लेकिन चुनी हुई सांसद तो प्रज्ञा ठाकुर भी थी और हम सब जानते हैं कि वो आतंकवादी ही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एक नया आतंकवादी चेहरा कंगना रनावत के रूप में देख रहे हो, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये तो हमारे देश की सरकार तक को गरियाती है जब इसका कहने का तात्पर्य यह होता है कि नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली खुद सेटिंग और पैसा दे करके अवार्ड लेती है। ऐसे घिनौने लोगों को हमें समाज में सिर्फ वहीं तक रखना चाहिए जहां तक उनकी हैसियत है। ये चीप पॉलिटिक्स और गंदे टीआरपी के लिए नेशनल टीवी मीडिया से भी गया गुजरा घटिया काम करना हमारे देश के संस्कारों के लिए अच्छा नहीं है। मैं आप लोगों को अंत में यही कहूंगा, अपने व्यूज जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, कंगना रनावत क्या सच में कोई गैर कानूनी काम, देश विरोधी काम करती हुई वीडियो में संलिप्त थी जिसकी वजह से वो इतनी परेशान थी, या कुछ और? जय हिंद, जय भारत।